पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी का शिकार, 5,500 पॉइंट्स तक गिर गई। इंडेक्स ने 5 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,83,310 की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,88,380 की सतह पर बंद हुई थी। लाहौर में भाटी गेट हादसे का शिकार 10 माह की बच्ची की लाश सगिया के करीब से निकाल ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची की लाश तकरीबन 17 घंटे की तलाश के बाद मिली। मां और बच्ची दह दरबार के करीब सेवरेज लाइन के गटर में गिर गए थे। मां की लाश भी वाक़े के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड पर सेवरेज लाइन से निकाली जा चुकी है। अवाम एहतजाजी मुजाहरों से तंग आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जलाओ घिराओ पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी कमेटी लगाएं। शहरियों की सहूलत के लिए अच्छे अस्पताल बनाएं। केपी हुकूमत के साथ मिलकर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज। पहला मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। टॉस 3:30 पर किया जाएगा। सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत मिचेल मार्श की जगह डिवस हेड करेंगे। मेहमान टीम के 3 खिलाड़ी डेब्यू भी करेंगे। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार, वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। भावलपुर गैरिजन का दौरा किया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामीवाले में जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। मशकों में ड्रोन, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म, पेशेवराना महारत और तैयारियों को सराहा। कहा जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और मकामी सलाहियतों को तेजी से अपना रही है। ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक कह दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान ने हमेशा शफ़ाफ जौहरी मुआहदे का खैर मक़दम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो, जो ईरान के हुकूक़ को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो अमरीका, इसराइल और उसके हिमायती निशाना होंगे। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। मशरिक़ वस्ती में बदलती सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के कतरी और सऊदी हममंसब से राब्ते। सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में किसी भी इजाफे के खतरनाक असरात मरतब हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। कतरी हममंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अहसानी से बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तमाम सतहों पर मुशावरत का तसलसल ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन खित्ते के अदम इस्तेहकाम की जड़ करार। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर समझता है। गज़ा में जारी जंग, जबरी नक़ल मकानी और तबाही नाकाबिल क़बूल है। फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से एक गैर कानूनी कब्ज़े का सामना कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुँचाने में बड़ी रुकावट बन रही हैं। सदर जरदारी की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में तजुर्बात से इस्तिफादा करने पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया और आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। थाने गुल प्लाजा में जाबाक होने वाले मजीद 12 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। थाने में अब तक 39 जाबाक अफराद की शनाख्त हो चुकी। एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशों के DNA से शनाख्त। जाबाक होने वालों में 22 साला नेमतुल्ला, 17 साला अब्दुल्ला और 14 साला यूसुफ खान शामिल। तीनों क्रॉकरी की दुकान पर काम करते थे। गार्डन के रिहायशी 24 साला सदाकतुल्ला की लाश भी शनाख्त कर ली गई। मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई। 13 दिन बाद भी इंतजार खत्म न हो सका। सानह गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 चिराग लम्हे में बुझ गए। लवाहिकीन को उनके प्यारों की लाशें भी न मिली। सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। गुल प्लाजा में काम करने वाले 3 रिश्तेदार फैसल, आसिफ और सलीम के अहल खाना आज भी अपने प्यारों का जस्द खाकी देखने के मुंतजिर।
हुक्मरानों से मुतालबा किया कि सर्च ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रखा जाए और वाक़े की शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जाए। थाने गुल प्लाजा पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत, अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त की। खत में कामरान टेसोरी ने लिखा, अवामी तशवीश के पेश नज़र शफाफ इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि जिम्मेदारों का तयन हो और मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके। DGISPR ने हर तरह के क्वेश्चंस लिए और न सिर्फ उनके क्वेश्चंस लिए बल्कि उनका एक ब्रीफ जवाब भी दिया, और इस तरह के इंटरेक्शंस आइंदा और फ्यूचर में भी होने चाहिए। DGISPR हमारे जो भी सवाल आते हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उनके जवाब दिए। इस तरह के सेशंस हमारी नौजवान नस्ल का एक नैरेटिव होने में, जो कि पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद में इजाफा करता है। नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुराज़ुम। मुजफ्फरगढ़ में खौफनाक हादसा, लिया रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 5 तालिब इल्म जाँ भाग। तालिब इल्मों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान है। हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। भारत में निपा वायरस फैलने से पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़श्ता 21 रोज़ की मुकम्मल ट्रैवल हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। निपा से मुतासरा हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। निपा वायरस की अलामात में बुखार, सरदर्द, सांस की तकलीफ और आसाबी अलामात शामिल हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की जिला स्टोर में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद अब तक बहाल ना हो सकें। बल्तिस्तान के बलाई इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के मकीन घरों में महसूर। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 73 हो गई। मिसिसिपी में 4 दिन पहले आने वाले तूफान से 100 मील तक शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, दफातर और स्कूल बंद, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और न्यूजर्सी समेत 40 रियासतों में शदीद बर्फबारी जारी। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 653 परवाज़ें मनसूख, 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान।